गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं झारखंड जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो आज का प्रैक्टिस सीरीज होने वाला है 23वां। तो इससे पिछले मैंने 22 प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट करवा दिया हूँ झारखंड जीके का। तो जरूर देख लीजिएगा, क्या कि वो जीके सीरीज आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए, आपका उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, सचिवालय, जेपीएससी, जेटेट, झारखंड दरोगा या झारखंड के कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए प्रैक्टिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम लोग करने वाले हैं 40 से लेकर 50 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में। इसीलिए इसलिए हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में आपका कोई भी एग्जाम झारखंड का दीजिएगा जिसमें से 40 से 50 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हम 40 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 15 से 20 मिनट का रहेगा, पर इसको आप लोग जरूर पर डे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का पहला प्रश्न है, हूल विद्रोह किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हूल विद्रोह को हम कौन सा नाम से जानते हैं? बिरसा आंदोलन, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, खरवाड़ आंदोलन। तो बताइए, 4 ऑप्शन है, किसके नाम से भी जाना जाता है? हूल विद्रोह को हम संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हूल विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मान जी ने, बुद्धू भगत ने, तेलंगाना खरिया ने, रघुदास महतो ने। तो कोल विद्रोह का कौन? बुद्धू भगत। याद रखिएगा 1831-32 में। तो 1831 से लेकर 32 में, 1831-32 में कोल विद्रोह किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसे छोटा नागपुर के केसरी के नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के केसरी के नाम से जाना था बाबू रामनारायण सिंह को, कृष्ण बल्लभ शाह, विनोद शाह झा को और सुखलाल सिंह को। तो किसको जाना जाता है बताइए छोटा नागपुर केसरी के नाम से? हम किसे जानते हैं? राम नारायण सिंह को हम छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये बताना है कब शुरू हुआ था। 23 अगस्त 1989 में, 24 जून 1985 में, 26 अगस्त 1990 में और 26 जून 1988 में। तो आपको 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब होगा 23 अगस्त 1989। तो ऑप्शन नंबर ए 23 अगस्त 1989। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें बोलता है, आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आदिवासी महासभा का गठन पूछा गया जयपाल सिंह, पोल दयाल, बिरसा मुंडा, सूर्य सिंह बेसरा। तो आदिवासी महासभा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। बिरहोर एवं कोरबा के युवा गिरोह को क्या कहते हैं? बिरहोर और कोरबा के युवा गिरोह को हम 4 ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उसमें 40 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। यदि हम इसको ज्यादा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप एग्जाम में प्रैक्टिस वाला सीरीज है, इसलिए हम आपको ये वाला सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और यदि टॉपिक वाइज देखना है तो वहां पे भी जीके का टॉपिक वाइज, जीके जीएस का टॉपिक वाइज बना हुआ है झारखंड जीके का, तो वहां से आप टॉपिक वाइज इसको देख सकते हैं। पहला ऑप्शन गितियोरा, टंडा, धुमकुरिया या घोटून। चलिए 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको कौन सा हो जाएगा? टंडा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टंडा। तो याद रखिएगा, कुछ कुछ को बता दे, जैसे धुमकुरिया, तो धुमकुरिया उराव का, तो ये भी याद रखिए उराव का। घोटुल, घोटुल क्या? संथाल का, तो घोटुल संथाल का। अगितियोरा ये मुंडा का, तो ये भी याद रखिएगा। तो उनके कौन कौन से जनजाति में कौन कौन सा विभाग करता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, झारखंड की जनजाति में सबसे सर्वाधिक विकास कौन सा जनजाति का? तो झारखंड की जनजाति में सबसे अधिक विकसित जनजाति पूछा गया, मुंडा, उराव, संताल या खरवा। तो सबसे विकसित जनजाति बोला जाता है तो उराव जनजाति है सबसे विकसित और सबसे तेज। तो संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहते हैं? संथाल में सबसे प्रचलित विवाह को, इसका डिटेल वाला वीडियो करवा दिया, जो नहीं देखे देख लीजिएगा। आयोजित विवाह, किरिंग बापला, ओगी और ओक तिथि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किरिंग बापला। तो ऑप्शन नंबर बी किरिंग बापला। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायती अधिनियम 2001 के तहत राज्य के पंचायती प्राणी महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया था? 25%, 50%, 60, 30, 33% और 60%। तो कितने परसेंट आरक्षण की बात किया गया था? ये 50%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50% आरक्षण की बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता? तो लौह तो झारखंड में कितना परसेंट? 20%, 29%, 26% या 33%? तो देश में पूछा है तो कितना प्रतिशत? ये 26%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा से संबंधित विभिन्न तथ्यों में से कौन सा असत्य पूछा था? असत्य पूछा है संथाली भाषा से। पहला है, संथाली साहित्य भारत नेंदु पंडित रघुराम मुर्मू है। अगला, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तिका
एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण का नाम ए ग्रामर ऑफ द संथाली है। और ऑप्शन नंबर डी संथाली भाषा का पहला उपन्यास क्या है, हामकाम आरो है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो संथाली साहित्य के भारत पंडित रघुनाथ मुर्मू, तो ये वाला क्या हो जाएगा असत्य है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो ये भी सही है, ये सही है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, तो पुरुष प्रधान नृत्य जदूर नृत्य, अग्नि नृत्य, नचनी नृत्य या नटवा नृत्य, कौन सा नृत्य है। तो नटवा नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट में देख लेते हैं झारखंड का क्या बोलता है, झारखंड धाम मंदिर कौन सा जिले में स्थित होता है, देवघर, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, तो कौन सा जिले में स्थित है। तो ये गिरिडीह जिला में, तो ये भी गिरिडीह जिला में झारखंड धाम स्थित है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धान बुआ के समय गाया जाता है, तो बताना है कि कौन सा गीत है जो जो धान बुना जाता है तो उस समय गीत गाया जाता है। हेरो, जापी, नोमनामा और सोहराय, तो बताइए कौन सा गीत है जब जब धान बोया जाता है तो गाया जाता है। तो हेरो, हेरो या हेरोक, ये भी याद रखिएगा। हेरोक, हेरोक भी बोला जाता है कभी कभी, तो ये भी याद रखिएगा, हेरोक या हेरो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड झारखंड के जनजातियों में से प्रत्येक जनजातियों में से कुछ प्रत्येक चिन्ह निषिद्ध होते हैं तो उसे किस रूप से जाना जाता है, ये पूछा जाता है। तो कौन सा रूप से जाना जाता है, युवागिरी, कीली, टोटम या गोत्र। तो चार ऑप्शन है, बताइए आप लोग सही जवाब। तो कौन सा नाम से जाना जाता है, तो टोटम के नाम से जाना जाता है, ये भी याद है। युवागिरी किसका है, तो ये युवागिरी आपको कौन सा, युवागिरी तो ऐसा ही होता है, मतलब अलग अलग जनजाति में अलग अलग प्रकार से, जैसे संताल, उड़ाव, महतो, अलग अलग कास्ट में बना है ये क्या। नेक्स्ट में देते हैं। संथाल हुल किसकी रचना है, बाबूलाल मुर्मू की, भागना मुंडा के, ठाकुर प्रसाद मुर्मू की या रविलाल मांझी की। तो चार ऑप्शन है किसकी मतलब रचना ये पूछा गया है। तो ये किसकी, ठाकुर दास परमार, तो ठाकुर प्रसाद मुर्मू का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। द ईस्ट वेस्ट रिव्यू के रचनाकार कौन है, प्रेमलता, बिपला टप्पो, नारायण उराव, रामदयाल मुंडा। इसका कौन रचनाकार है, रामदयाल मुंडा। तो ऑप्शन नंबर डी रामदयाल मुंडा। सिन्हा साहब झारखंड के किस हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचना है, राधा कृष्ण की, योगेंद्र नाथ सिन्हा की, रामजीत सिंह की या रामदयाल मुंडा की। तो बताइए इसका कौन सा रचना मतलब कौन है रचनाकार, तो ये कृष्णा, तो राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए से याद रखेंगे, राधा कृष्णन। नेक्स्ट में झारखंड के किस जिले में कुष्ठ रोग संस्थान स्थित है, धनबाद में, हजारीबाग में, रांची में, गिरिडीह में। तो कुष्ठ रोग संस्थान स्थित है तो कौन सा जिले में, ये रांची जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, रांची जिले में स्थित है। बीआईटी सिंदरी क्या बोला था, बीआईटी सिंदरी कहाँ स्थित है, रांची में, खूंटी में, धनबाद में, जमशेदपुर। तो बीआईटी कहाँ है, ऑप्शन नंबर है रांची में स्थित है। अगला देख लेते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की है, इंडियन स्कूल माइंस की स्थापना 1927, 1926, 1928, 1930 में। तो इसकी रचना कब हुई, 1926। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1926। नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से संबंध है, शतरंज से, बास्केटबॉल से, कुश्ती से या जूडो से। तो नीरज कुमार क्या खेलते हैं, तो नीरज कुमार खेलते हैं शतरंज खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह पूछा गया है, गिरिडीह में, धनबाद में, गुमला में, बोकारो में। चार ऑप्शन है, बताइए आप लोग। तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है, गुमला में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, गुमला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 34वें खेल का आयोजन स्वयंकर का क्या नाम था, तो 34वें खेल आयोजन का स्वयंकर क्या था, कोयला था, शेर, हाथी या छुआ। तो स्वयंकर क्या था ये पूछा था, कोयल, शेर, हाथी या छुआ। तो कौन था, छुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छुआ, छठवा, ठीक है। अगला देखते हैं। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये पूछा गया, धनबाद, रांची, गिरिडीह, बोकारो। तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है, ये रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची में। अगला है जुलाई 2020 में किस खिलाड़ी को जेईएससी तो जेईएससी के द्वारा आजीवन सदस्य बनाया गया था, शहबाज नदीम को, एमएस धोनी को, सौरभ तिवारी को, कोई को नहीं। तो बताइए किसको बनाया गया था आजीवन सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमएस धोनी को। तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पहली बार संशोधित हुआ था, कब हुआ था, 1990 में, 1909 में, 1915 में, 1910 में, 1920 में। चार ऑप्शन है, बताइए कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1908 में। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो जिसमें से एक ऑप्शन तो यहाँ पे गलत है, एक ऑप्शन इसको काट कर 1908 कर देती है, तो 1908।
इसका सही होगा 1908। तो इसको बोलता है CNT एक्ट। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, कब हुआ था, डेट भी याद रखिएगा, 29 अक्टूबर 1908। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान कौन सा जिले में है? दुमका, हजारीबाग, धनबाद या रांची? तो ब्राह्मणी नदी कौन सा जिले से निकलती है, पूछा गया है। चलिए, तो ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ये दुमका से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ब्राह्मणी नदी दुमका से। चलिए, तो कहाँ से? दुमका से। दुमका का कौन सा? तो दुधवा पहाड़ी, ये भी याद रखिएगा, दुधवा पहाड़ी कभी कभी पूछा जाता है। तो दुधवा पहाड़ी वाले जगह से निकलती है ब्राह्मणी नदी। और इनकी सहायक नदी का नाम बोलेगा तो सहायक नदी का मान गुमरो, याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी गुमरो और एरो, गुमरो तथा एरो, एरो। तो गुमरो और एरो में सहायक नदी के नाम है, तो ये भी आप लोग याद रखा। और इसका कौन सा बैदारा बैराज का निर्माण किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले में है स्थित है, ये पूछा गया। तो गुमानी जलाशय परियोजना जामताड़ा में, हजारीबाग में, साहेबगंज में या रांची में? तो कौन से जिले में? तो ये कौन सा जिले में? यह साहेबगंज जिले में, तो याद रखिएगा साहेबगंज जिले में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध, 5 बांध, 7 बांध या 4 बांध? तो कितने बांध बनाए गए हैं? तो बांध की संख्या कितनी? 8। तो याद रखें 8 बांध बनाए। कौन कौन से बांध, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे तिलैया बांध, ठीक है, पहले तिलैया बांध ये लिख देते हैं, तिलैया बांध लिखने में तो टाइम लगे, हम बोल देते तिलैया बांध कौन सा? बराकर नदी पे, तो ये याद रखेगा बराकर नदी पे। इंपोर्टेंट बता देते, तिलैया बांध के बाद फिर मेंथर बांध, तो ये भी रखेगा मेंथर बांध। मेंथर बांध कौन सा नदी पे है? ये मेंथर बांध कहाँ है? नाम भी याद रखेगा, तिलैया जैसा है, कहाँ पे? कोडरमा, तो ये याद रखेगा कोडरमा में। मेंथर कहाँ है? ये धनबाद में है, तो धनबाद में याद रखेगा। धनबाद का कौन सी नदी? ये भी बराकर नदी, तो याद रखेगा बराकर नदी। फिर थर्ड में देख लेते हैं, थर्ड में कौन सी है? फिर बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध ये भी बराकर नदी पे है। फिर पंचायत बांध, चौथा इंपॉर्टेंट इसीलिए ये सब बता देते हैं। पंचायत बांध जो इंपॉर्टेंट उसका नाम लिख देते हैं, पंचायत बांध, ये भी कहाँ है? धनबाद में है, तो डी से नोट कर देते हैं धनबाद में। और ये कौन कौन सा नदी? दामोदर और बराकर नदी, तो ये भी दामोदर और बराकर, तो याद रखिए दामोदर और बराकर नदी पे। उसके बाद कोनार बांध, ये कोनार बांध भी इंपॉर्टेंट है। तो कोनार बांध कहाँ? हजारीबाग, तो कोनार बांध हजारीबाग में स्थित है, कौन सी नदी पे? कोनार नदी पे, तो याद रखिएगा। अगला है बोकारो बांध, जो बोकारो में स्थित है, बोकारो नदी पे। बर्मो बांध जो दामोदर नदी पे, और अय्यर बांध दामोदर नदी पे। तो टोटल 8 बांध है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्य की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो कितनी जनसंख्या? 75%, 60%, 80%, 70%? तो कितना परसेंट? तो कृषि कार्य में लगा हुआ 75%, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, शहीद निर्मल महतो पार्क झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? हजारीबाग में, दुमका में, रांची में या गोड्डा में? तो शहीद निर्मल महतो कहाँ पे है? ये हजारीबाग में, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दामोदर, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी या कोयलन नदी? बताइए कौन सा जो स्वतंत्र रूप से क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी, तो कौन सी? स्वर्णरेखा नदी, तो याद रखिए स्वर्णरेखा नदी जो होता है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी। अरे ये कहाँ से निकलते हैं? रांची के नगरी नामक स्थान से निकलते हैं, रांची के नगरी नामक, तो रांची के नगरी या नगरी नगरी नामक स्थान से निकलती है और स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से? यह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। काली मिट्टी झारखंड का कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कोल्हान में, सिमडेगा में, राजमहल में या रांची में? तो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो काली मिट्टी राजमहल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड में विंध्याचल क्रम के चट्टान के अवशेष पाए गए, तो विंध्याचल क्रम के चट्टान के अवशेष कहाँ पाए गए? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में, कोल्हान वाले क्षेत्र में या छोटानागपुर वाले क्षेत्र में? तो कहाँ पे पाए गए थे ये पूछा गया। तो ये राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में, तो ये भी याद रखिएगा, राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र बोल रहे हैं, इसका हो जाएगा ये पश्चिमोत्तर वाले पठार में, तो ये पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्रों में पाया गया था। तो विंध्याचल क्रम के साथ पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। और इसी के कौन सा नदी लिखा जाता है? तो इसी में कौन सा नदी पाया जाता है? ये सोन नदी भी पाया जाता है, तो याद रखिएगा सोन नदी भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मयूराक्षी कौन से मतलब स्थान से निकल, तो मयूराक्षी नदी कौन से स्थान से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, टोरी के चंदवा से निकलते हैं, दुधवा पहाड़ी से निकलते हैं, मैकाल पर्वत से निकलते हैं? तो अभी जस्ट बताइए, हम थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे। तो ये मयूराक्षी कहाँ से? त्रिकुट पहाड़ी के पर्वत से निकलती है, तो त्रिकुट पहाड़ी पर्वत से। चलिए, तो टोटल हम लोग का कितना 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ताकि आपको झारखंड से अपडेट का सारा अपडेट, आपको जीके जीएस का सारा अपडेट इस चैनल पर मिलता रहेगा। फिर